अम, तो आज का टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल डेफिनेशन है उसी से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ फंक्शन बेसिकली? सो इन सी लैंग्वेज, अ फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड designed to perform a specific task which can be reused throughout a program to improve modularity and readability. इसका क्या मतलब है समझते हैं। ठीक है। देखो, अभी तक हम जो भी कोड कर रहे थे ना, ठीक है, जो भी कोड लिख रहे थे वो सब हम मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे थे, है ना। और हमें शुरू से पता है कि मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन, क्योंकि वी नो दैट फंक्शन स्टार्ट, आई मीन, हैव दिस पर्टिकुलरली a kind of a mark which is known as what, parenthesis. जिस भी चीज के साथ parenthesis होगी we know that is a function, right? तो अभी तक सारा प्रोग्राम हम एक ही फंक्शन में लिख रहे थे, राइट। बट प्रोग्रामिंग एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोग्रामिंग एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि तुम हर चीज एक ही जगह पे मत करो, ठीक है, तुम उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करो। क्योंकि हमें पता है हर एक चीज जब हम ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं तो उसको मैनेज करना इजी हो जाता है ना। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें एक प्रॉपर्टी देती है, एक एक पावर देती है कि हम अपने कोड को इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बोलता है दैट इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, दैट मीन्स कि जब भी हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड बनाएंगे, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जैसे ये कर्ली ब्रेसेस ऑन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। दिस इज अ बॉडी ऑफ some kind of an entity and that is main function. सो ये बॉडी को हम ब्लॉक ऑफ कोड बोल रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज सेइंग दैट इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यस वी नो दैट मेन फंक्शन में जब हम पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं अपना, so it is performing this task of executing our program, right? ठीक है। Now what is modularity and readability? Modularity means this is one module, ठीक है, this is one function and it is having a body, ठीक है, curly braces on curly braces close, so it is creating one module, okay। A function itself is known as a module. This is the second name of it, okay। So a function is a module and it promotes modularity, okay। जब हम प्रोग्राम को इन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे बनाएंगे। सो देन वी से दैट वी आर प्रमोटिंग मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, बाय यूजिंग फंक्शंस, बाय यूजिंग मॉड्यूल्स, ठीक है। एंड हाउ अबाउट रीडेबिलिटी, वो कैसे बढ़ेगी? तो वो ऐसे बढ़ेगी जब हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी एक और बड़ी सुंदर डेफिनेशन है। मैं हमेशा जब भी फंक्शन डिस्क्राइब करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ। आई से दैट फंक्शंस आर नथिंग बट आर इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, independent block of code which can be called by caller, ठीक है, which can be called by caller and are complete in itself, ठीक है। तो ये complete होता है अपने आप में and has the ability to receive and send the data back to the caller. So this particular definition that I have written is more actually making us familiar to the concept of function, like how it works, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन एंड इट इज अ स्पेशल फंक्शन, राइट। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज अ स्पेशल फंक्शन, क्योंकि दिस इज द स्टार्ट, ओके, दिस इज द स्टार्ट, ठीक है, तो यहीं से प्रोग्राम शुरू होता है। सो दिस इज अ स्पेशल फंक्शन। नाउ लेट्स सी द थ्योरी पार्ट फर्स्ट, देन मैं धीरे धीरे आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस। The first one is the same, the reusability, the readability, okay, and the modularity, and also it also promotes code reusability, ठीक है। तो reusable मतलब पता है हमें कि कोई चीज़ को बार बार यूज करना। वो कैसे प्रमोट करता है फंक्शंस, वी विल सी, ठीक है। The second point is this helps keep our code clean,
ऑर्गेनाइज्ड, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। अभी मैंने बात की पीछे, बताया आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, अभी देखेंगे कैसे इजी होता है। तो इसका प्रोटोटाइप क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे अभी अभी, जैसे शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि इट इज हैविंग अ डेटा टाइप। ठीक है, फंक्शन इज हैविंग अ डेटा टाइप, it is having a name, and then we are just providing the parenthesis and then the body of the function। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इट इज हैविंग अ रिटर्न टाइप, जिसको मैं डेटा टाइप बोल रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हम उसको डेटा टाइप ना बोल के बोलते हैं इट इज अ रिटर्न टाइप। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब अ रिटर्न टाइप। दैट मीन्स कि फंक्शन वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा। जैसे मेन फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है यूजुअली, तो इसलिए हमने रिटर्न टाइप यहाँ पे दिया है इंटीजर। रिटर्न टाइप के बाद वी नीड टू हैव एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स यूजर डिफाइंड नेम, राइट, यूजर डिफाइंड नेम। ठीक है, जो यूजर खुद डिफाइन करे। ठीक है, तो यूजर अपना नाम देगा फंक्शन का जो भी उसको बनाना है, एंड देन द parenthesis same as this, and then you need to start the body of the function like the main function, right? This is the body, and then if there is a return type like we have with the main function int, then you have to return that particular value, the same type of value that you have mentioned over here। So अगर यहाँ पे इंटीजर है तो आप इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करोगे फंक्शन के अंदर से। अगर यहाँ पे कैरेक्टर है तो आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करोगे यहाँ से। अगर यहाँ पे फ्लोट है देन फ्लोट टाइप की, डबल है तो डबल टाइप की। ठीक है, लाइक दैट। ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया, दिस इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर एंड डिफाइन अ फंक्शन। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। जब मैं बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूँ फंक्शन की, देन आई एम नॉट डिक्लेयरिंग बट एक्चुअली डिफाइनिंग द फंक्शन। ओके, डिफाइनिंग का मतलब हुआ कि हम ये बता रहे हैं कि हमारा फंक्शन करेगा क्या। ठीक है, उसका पर्पस क्या है एग्जिस्ट करने का। जैसे मेन फंक्शन का पर्पस था दैट इट इज द स्टार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, तो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना, इसका एक स्पेसिफिक रोल है प्रोग्रामिंग में, राइट, हमारे प्रोग्राम में। तो वैसे ही जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे उनका भी कोई रोल होना चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। नाउ डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जब प्रोग्रामिंग में हमें यूज करने होंगे फंक्शन तो कैसे करेंगे। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें यूजर से दो नंबर्स एंटर करवाने हैं। सो व्हाट इज द टास्क, एंटर द नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम यूजर, ठीक है, एंड ऐड द एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज द टास्क, सिंपल, राइट। तो नॉर्मली अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। हमें पता है दो इंटीजर टाइप के वैल्यूज डिक्लेयर करेंगे, राइट। फिर यूजर से इनपुट मांगेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे, ऐड करके वहीं पे प्रिंट कर देंगे, राइट। बट लेट्स जस्ट नॉट डू लाइक दैट, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। तो टास्क क्या है पहले उसको ध्यान से देखो, करना क्या है। तो करना ये है कि यूजर से एक तो नंबर इनपुट करवाना है, नंबर की एंट्री करवानी है, और उनको ऐड करना है। सो दिस इज द मेन टास्क बेसिकली। ठीक है, तो ऐड करना है और डिस्प्ले करवाना है। दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, दिस इज द पर्पस, मेन पर्पस। ठीक है, तो क्यों ना एक फंक्शन को बनाया जाए। ठीक है, एक फंक्शन को बनाया जाए और उसी से ये काम करवाया जाए। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में एक बात बोली थी दैट फंक्शंस आर द इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन बी कॉल्ड वट एवर एंड आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट से मेरा मतलब था कि वो जो काम करेंगे वो आधा अधूरा नहीं होगा, दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिनिश द टास्क। अब जैसे यहाँ पे टास्क है कि यू हैव टू ऐड द नंबर्स, देन आई नीड टू क्रिएट अ फंक्शन दैट कैन एक्चुअली ऐड द नंबर्स, राइट।
ऐड करके उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑलवेज अ फंक्शन इज अ कंप्लीट इन इटसेल्फ. ठीक है. लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. सो फर्स्ट थिंग इज रिटर्न टाइप. तो मुझे पता है जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, सो आई नीड टू हैव अ रिटर्न टाइप विच बेसिकली समथिंग विच इज इंटीजर, राइट. तो ऑब्वियसली जब मेरा फंक्शन, जो भी मेरा फंक्शन होगा, सम नेम, ठीक है, अभी मैं नाम डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट सम नेम फंक्शन का, एंड देन पैरेंथेसिस लगा के व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग द बॉडी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, मुझे इससे कुछ करवाना है. ठीक है, करवाते हैं. मैंने बोला सम नेम, पर ये तो कुछ ज्यादा रीडेबल लग नहीं रहा है. सम नेम क्या होता है? अगर ऐड करवा रहे हैं तो ऐड ही बोल दो. ठीक है, ऐसे बोल दो कि ऐड नंबर्स. दिस इज मोर इंट्यूटिव, राइट. पढ़ने में समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कर क्या रहा है. इट विल ऐड द नंबर्स, राइट. सो ऑलवेज गिव द मीनिंगफुल नेम्स. ठीक है, नाम दे दिया. अब हमें क्या करना है, दो नंबर्स को सम करवाना है. कहाँ से आएंगे दो नंबर्स, राइट. द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट यू कैन डू is simply create variables inside it. ठीक है, तो let's create two variables like this. ठीक है, ठीक है, like this. So I have created two variables. ठीक है, यूजर से एंटर करवाना है, करवा सकते हो. मैं बस यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ इनको. So let me say a is equals to 10 and b is having the values, b is having a value of 20. So मान लो ये यूजर ने एंटर किया a वैल्यू और b वैल्यू. ठीक है, मान लो. अब करना क्या था, सम करना था, राइट. लेट्स डू द सम. तो सम करने के लिए एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, राइट, जिसमें हम क्या करें, नंबर्स को ऐड करके उनका रिजल्ट स्टोर कर सकें. तो ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, तो एक सम नाम का इंटीजर बनाया. ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसका सम कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा क्या था, अब इसको प्रिंट भी कर दो. तो प्रिंट भी कर देते हैं रिजल्ट. ठीक है, दैट्स इट, कर दिया, हो गया. ठीक है, पर आप बोलोगे यार जो काम हमें यहाँ करना था वो तो हमने यहीं कर दिया, तो अब क्या करेंगे. सो पहले तो एक चीज ऑब्जर्व करो, बाकी चीजें छोड़ो, पहले एक चीज ध्यान से देखो. दिस इज वन ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस खत्म हो रही है, एंड हो रही है. एंड दिस इज अनदर फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ ब्लॉक ऑफ कोड. ठीक है, सो दिस इज वन फंक्शन, दिस इज अनदर फंक्शन. ठीक है, अब मैंने बोला था function has the ability to receive and send the data back to the caller. कॉलर क्या हुआ, व्हाट इज कॉलर. कॉलर मतलब कौन कॉल करेगा इसको, किसी को तो कॉल करना ही है इसको. तो हमें पता है प्रोग्राम की स्टार्टिंग हमेशा मेन फंक्शन से होती है ना. तो क्यों ना हम एक काम करें, इस फंक्शन का नाम यहां लिख देता हूं. ठीक है, लेट मी डू दैट. सी, जब मैं लिख रहा हूं ऐड, so VS Code is also suggesting me that there is a function in your program named as add numbers. Let me hit enter. Auto complete. parenthesis देनी पड़ेंगी एंड एंड में सेमीकोलन भी देना पड़ेगा. Now whatever I have done here by writing the name of this function inside the main, this is called calling the function. This is what? Calling the function from where? The caller. So main function is calling add numbers to perform a specific task. What kind of task? Adding the numbers, right? Okay, fine. तो कैसे होता है, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी, मेन फंक्शन के स्कोप से कंपाइलर एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा स्टेटमेंट्स को. तो सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी है ऐड नंबर्स. ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने जो लिखी है, क्या लिखी है, ऐड नंबर्स. तो कंपाइलर ऐड नंबर जब पढ़ेगा, इसको पता चल जाएगा इट इज अ फंक्शन. सो व्हाट आई नीड टू डू नाउ इज I need to stop executing. I need to basically halt the execution of main function, and I need to go inside this add numbers wherever it is in the program. कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ तो ये सीधा इसके
डिक्लेरेशन पे जा रहा है, डेफिनेशन पे जा रहा है। ठीक है, तो कंपाइलर इसके अंदर जाएगा और अंदर जाके उसको पता चलेगा इट इज अनदर रूल, इट इज अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन अब मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअल में जब मेमोरी में हमारा प्रोग्राम लोड होता है तो बेसिकली मेमोरी के साथ क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टैक का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे छोटा सा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं भी समझाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, अ, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होगी। सब सुन रहे हैं मेरी बात, यस नो बोलो। ठीक है, मेन फंक्शन, ओके, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होगी। तो मेमोरी में क्या होता है, एक स्टैक फ्रेम बन जाता है। स्टैक फ्रेम बोले तो, स्टैक फ्रेम बोले तो एक मेमोरी जो भी रैम से पोर्शन मेमोरी का सी प्रोग्रामिंग सी कंपाइलर को मिला है उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है। ठीक है, लेट मी, मेरे को इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है, बेसिकली आई विल से कि मेमोरी सेग्रीगेटेड होती है टू पार्ट्स में। ठीक है, तो दो पार्ट्स में ऐसे मेमोरी बटी होती है। मान लो कि ये जो मेरा रैम रैम से मुझे थोड़ी सी जो मेमोरी मिली है, ठीक है, मान लो ये है 10 MB की, मान लो। ठीक है, मान लो ये है 10 MB की। ओके, तो ये पूरा जो मेरा कोड है ना, जो पूरा ये मेरी मेमोरी है, ये 10 MB की है। इसको भी फर्दर कंपाइलर ने क्या किया होता है, सेग्रीगेट किया होता है, डिवाइड किया होता है। किन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। सो द फर्स्ट वन इज द स्टैक मेमोरी। Okay, so this portion of the stack on the left hand side, sorry, this portion of the memory left hand side, this is known as what, stack। ठीक है, तो ये साइड है स्टैक की, and there is the other side। okay, the other side is for heap memory। अभी heap memory का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे करके मेमोरी सेग्रीगेट होती है दो पोर्शंस में, सिर्फ दो ही नहीं होते, और भी होते हैं। अभी फिलहाल फोकस स्टैक पे है तो इस पे ध्यान देते हैं। तो स्टैक मेमोरी में क्या होता है, जब प्रोग्राम लोड होता है ना, तो हर एक फंक्शन का अलग से एक स्टैक फ्रेम बनता है। ठीक है, तो अब ये स्टैक मेमोरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टैक ऑफ मेमोरी का बनेगा, ऐसे सेपरेट सा ना एक पोर्शन सा बन जाएगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, ओके, ऐसे करके फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि जो भी इस पर्टिकुलर फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी बॉडी के अंदर मैंने एनकैप्सुलेट करके रखा है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन का यहाँ पे मतलब है जो भी मैंने इसके अंदर रखा है। ठीक है, ये एक एक करके उन चीज़ों को लेगा। अगर यहाँ मान लो, यहाँ पे अगर डिक्लेरेशन होती कुछ वेरिएबल्स की तो वो वेरिएबल्स लेता। फिलहाल फंक्शन का नाम है तो फंक्शन ही आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही वो पढ़ेगा ऐड नंबर्स, तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ऊपर से, टॉप से। स्टैक में हमेशा चीज़ें टॉप से एंटर करते हैं, ऊपर से एंटर करते हैं। ठीक है, मान लो ये एक बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, और आपको हर सेक्शन को भरना है लेकिन नीचे से ऊपर वाली साइड। पर चीज़ें डालोगे तो ऊपर से ही ना। तो फर्स्ट थिंग जाएगी क्या, फंक्शन का नाम ऐड नंबर्स। तो ऐड नंबर्स जाएगा ऊपर से नीचे। तो क्या होगा, स्टैक के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या जाएगी, ऐड नंबर्स, वो फंक्शन का नाम। ठीक है, तो ये चला गया क्या, ऐड नंबर्स किसके अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ गई ऐड नंबर्स। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐड नंबर इज इटसेल्फ अ फंक्शन, राइट। जैसे मेन एक फंक्शन है, ठीक है, लेट मी राइट हियर, जैसे मेन एक फंक्शन है तो इसका अलग से स्टैक बन गया, राइट, इसका अलग से स्टैक बना। तो वैसे ही ऐड नंबर्स भी तो एक फंक्शन है मेन की तरह, तो इसका मतलब इसका भी एक स्टैक बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा। तो एक और स्टैक बनेगा अब। ठीक है, ये भी डिवाइड होगा कुछ पोर्शंस में। ओके, ऐसे। और ये भी सेम काम करेगा, कैसे, जो भी इसके अंदर होगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स है A10 B20। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी के अंदर जाएगा क्या, ए की वैल्यू है 10। ओके,
ये चला गया यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 10। थोड़ा एडजस्ट कर लो, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, b इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 20 चला जाएगा, ठीक है। तो ये गई वैल्यू स्टैक मेमोरी में, ठीक है, ऐड नंबर्स के स्टैक में। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल है विच इज हैविंग अ वैल्यू एज a प्लस बी का सम। तो एक और जाएगा यहाँ पे, एक और वेरिएबल होगा, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सम एक वेरिएबल जाएगा जिसके पास a प्लस बी का सम होगा, ठीक है। ये भी मेमोरी में आ गया। अब क्या होगा, उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखी है। क्या स्टेटमेंट लिखी है, हम बोल रहे हैं कि सम का जो भी रिजल्ट होगा, सम में जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ना, ये भी कहाँ जाएगी, स्टैक में, ठीक है। कहाँ जाएगी, स्टैक में जाएगी, ओके। स्टैक में जाने के बाद सबसे पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि इसको प्रिंट करो, ठीक है। जो भी फाइनल वैल्यू सम के अंदर आएगी सबसे पहले वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद ये जो चीज़ है ना, क्योंकि इसी में a प्लस बी का सम है, तो प्रिंट करने के बाद ये मेमोरी से वैनिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट के बाद फंक्शन का तो एंड हो रहा है ना, फंक्शन तो खत्म हो रहा है। तो इस स्टैक में अभी तक जो कुछ भी वैल्यूज थी, ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, सम था इनफैक्ट, अब वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डिलीट होता जाएगा। क्यों डिलीट होता जाएगा, बिकॉज फंक्शन एंड हो रहा है, राइट। फंक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो जैसे ही एंड तक पहुंचेगा, खत्म हो गया फंक्शन, तो ये रिटर्न कर जाएगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहां से एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ था। ये ऐड नंबर मेन के अंदर था ना, तो यहाँ से वापस रिटर्न कर जाएगा कहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे। और जो कुछ भी उसने किया वो वहां पे कर दिया होगा, ऐड नंबर्स के अंदर इसने सम किया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट प्रिंट किया, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको बताई कॉलिंग, ये मैंने आपको बताई डेफिनेशन, ठीक है। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी कुछ चीजें और हैं समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, मुझे बस इतना बताओ कि आपको कॉलिंग समझ में आए कि कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फंक्शन को कोई कॉलर ही कॉल कर सकता है। कॉलर मतलब कोई और पीस ऑफ कोड, कोई और पीस ऑफ कोड क्या, कोई और फंक्शन, राइट। तो जैसे यहाँ पे मेन ने इस फंक्शन को कॉल की, तो आप ये भी बोल सकते हो कि क्या ऐड नंबर मेन को कॉल कर सकता है, थोड़ा सा अलग है, हाँ कर सकता है, कर दो, ये लो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना मैंने क्या कर दिया, एक इनफाइनाइट टाइप का कुछ बन गया है बेसिकली। क्योंकि सबसे पहले मेन कॉल करेगा ऐड नंबर को, ऐड नंबर अपना काम करेगा, फिर ये फिर से मेन को कॉल कर देगा, तो फिर ये फिर ऐड नंबर्स को कॉल करेगा, फिर से सेम चीज होगी, फिर से मेन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शायद चलता ही रहेगा, देखते हैं क्या होता है। नाउ इट इज सेइंग, कुछ वार्निंग सी आई एंड नाउ इट इज जस्ट कीप रनिंग, राइट। और अब ये हॉल्ट हो गया, ठीक है। तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो basically, a piece of code can call another piece of code. It's similar like main is a friend of add numbers and main is calling to add number. Hey bro, are you free? Can you please do this work? What kind of work? Add numbers. Bas. So this is how we need to think whenever we are, solving a particular problem. You need to think that if I want to create a function, what will be the nature of the function? क्योंकि ये इसका नेचर ही तो है, ये इसका बिहेवियर ही तो है कि ये कोई काम परफॉर्म कर सकता है। किस टाइप का, ऐड करने का। सो डिपेंड्स ऑन अस। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसका बिहेवियर यूजर डिफाइन करता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि वो फंक्शन क्या करेगा, एंड कैसे बताऊंगा, उसका बिहेवियर ऐसे सेट करूंगा, जो भी काम करवाना है उसके अंदर करवाऊंगा। नाउ देयर इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट देयर इज अ रिटर्न टाइप,
there is a user defined name, and then there is a body. Okay, but there is one thing I want to tell you कि अगर okay, देखो यहाँ पे एक चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं फंक्शन को रन कर रहा हूँ ना, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड नंबर्स। ठीक है। सो इट इज टेलिंग मी दैट आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो फंक्शन को यहाँ पे, बट उसकी डिक्लेरेशन आप कहीं ऐसे कुछ बता नहीं रहे हो प्रॉपरली। ठीक है। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट इन सी। ठीक है, वो क्या बोलती है सी लैंग्वेज, वो बोलती है जब भी आप कोई फंक्शन यूज करने वाले हो ना अपने प्रोग्राम में, यू प्लीज टेल मी फर्स्ट व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज गोइंग टू बी। तो आपको एक तो रिटर्न टाइप बतानी पड़ती है मेन फंक्शन के बाहर। ठीक है। ठीक है, आपको रिटर्न टाइप बतानी है, आपको इस फंक्शन का नाम बताना, वट एवर द नेम इज गोइंग टू बी। देन अगर तो उसके पास कुछ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, अभी बताता हूँ वो क्या होते हैं, तो आपको वो भी यहाँ देने पड़े। फिलहाल नहीं है तो हम नहीं दे रहे। ओके। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है डिक्लेरेशन। इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग प्रोटोटाइपिंग। सो दिस इज अ प्रोटोटाइप, this is a declaration of a function. So we are just saying that, hey, I am going to use this add numbers in my program somewhere. So you just be aware about it. तो basically this is like a awareness to compiler कि ये मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, फाइन। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं क्या। सी, कोई वार्निंग नहीं आ रही है, राइट, और सीधा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग इज इंपॉर्टेंट, यू शुड गिव इट, दिस इज हाउ इट शुड बी। ठीक है, then you will call the function and there is this definition of the function. ठीक है, where you are actually defining the behavior. ठीक है, here you are defining the behavior, right, that's it. Now return type में there is a special type of thing, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप रिटर्न करो वैल्यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक फंक्शन है विच इज व्हाट, ऐड नंबर्स फंक्शन, राइट। लेकिन आप ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पे ही डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ही ऐड कर रहे हैं, और यहीं पे तो रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो रिटर्न कहाँ ही कर रहे हैं वैल्यूज, राइट। जैसे मेन फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ तो नहीं लिखी है, बिकॉज वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। सो व्हेन वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, you should not you should mention void. void means कि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है, दैट्स इट। सो वहां पे void किया तो यहाँ भी करो। तो जब हम कुछ रिटर्न, ओके, जब हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सेइंग कि आप void लिख दो। void का मतलब ही होता है ये इंडिकेशन कि कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाएगा फंक्शन के अंदर से। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ देर इज अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली जैसे हम देख पा रहे हैं हमारे पास पैरेंथेसिस है। ठीक है ना। अब एक मेन चीज आती है, एक डेफिनेशन से देखते हैं यहाँ पे। मैंने डेफिनेशन में एक चीज लिखी थी दैट इट हैज द एबिलिटी टू रिसीव एंड सेंड द डेटा बैक टू द कॉलर। तो यहाँ पे बिकॉज इस फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, और यहाँ पे हम कुछ रिसीव भी नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे हमें रिसीव करने के लिए कुछ तो चाहिए रहता है ना, कोई चीज रहती है जिसके अंदर हम कोई चीज रिसीव कर सकें। अगर किसी से कोई चीज लेनी है तो कैसे लेंगे, वी नीड टू हैव अ कैविटी, राइट, some kind of capacity. So imagine this is a tank, और imagine this is a box of this particular function जिसके अंदर वो कुछ चीजें रख सकता है। अब फंक्शन है तो क्या ही रखेगा, डेटा, राइट। व्हाट काइंड ऑफ डेटा जिसके साथ भी इस फंक्शन को डील करना। नाउ आई एम सेइंग दैट दिस फंक्शन इज गोइंग टू ऐड नंबर्स, सो दैट मीन्स यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यूज आनी चाहिए, है ना, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, प्रोटोटाइप में डिक्लेरेशन के टाइम पे व्हेन यू हैव टू टेल कि आपको किस टाइप के डेटा के साथ आपको डील करना है, यू जस्ट मेंशन द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट्स। So during the prototyping, I am just mentioning inside the parenthesis that
This function add numbers is going to take two input parameters. मेरी बातों को ध्यान से सुनो. I said parameters. ठीक है, प्रोटोटाइपिंग के टाइम पे आई सेड पैरामीटर्स, कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, आर्ग्यूमेंट्स बोलो, पैरामीटर्स बोलो, इट्स जस्ट अ वे कि हम कैसे चीजों को सिंपलाइज करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि तुम आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर बोल दोगे तो कुछ गलती कर दी तुमने, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, तुम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता until and unless तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या किसके बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, सो व्हेन एट द प्रोटोटाइपिंग दीज आर नोन एज पैरामीटर्स. ठीक है, एंड देयर इज अनदर टर्म नोन एज आर्ग्यूमेंट्स, वो बताता हूँ वो कहाँ पे है. तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज के साथ काम करेगा. चलो यहाँ पे एक और चीज करते हैं. मैंने बोला था डेफिनेशन अकॉर्डिंग इट कैन सेंड द डेटा बैक ऑल्सो टू द कॉलर. तो चलो इससे कुछ रिटर्न भी करवाते हैं दिस टाइम. सो आई एम सेइंग इट इज गोइंग टू रिटर्न सम इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू ऑल्सो. ऑब्वियसली अगर इंटीजर के साथ कुछ मैनिपुलेशन करेगा, कंप्यूटेशन करेगा, तो जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो वही तो देगा, है ना, उसी टाइप का डेटा तो रिटर्न करेगा. ठीक है, फाइन. तो यहाँ पे ये स्क्विगली लाइंस क्यों आ रही हैं? बिकॉज प्रोटोटाइपिंग में आई एम सेइंग कि फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू एंड ऑल्सो गोइंग टू वर्क विथ टू इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज. बट यहाँ तो नहीं बता रहे तुम कि किस टाइप की वैल्यूज, और यहाँ भी नहीं बता रहे, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ तो मैं सिंपली बोल दूंगा इंटीजर एंड आई नीड सम वेरिएबल जिसके अंदर मैं वैल्यूज होल्ड कर सकूं. सो लेट्स से ए, लेट्स से बी. ओके, लेट्स से ए, लेट्स से बी. ठीक है, ऑल्सो इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी इंटीजर टाइप की दे देते हैं. ठीक है, फाइन. अब क्या करेंगे? अब आप एक चीज नोटिस करो कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये फंक्शन, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये फंक्शन रिसीव करेगा दो आर्ग्यूमेंट्स. मैंने क्या बोला? ये फंक्शन रिसीव करेगा दो आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, और आई कैन से दे फंक्शन रिसीव करेगा टू पैरामीटर्स. ठीक है, दूसरी चीज, पैरामीटर्स आएंगे कहाँ से? इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? कौन कॉल कर रहा है इसको? मेन. तो इसका मतलब पैरामीटर्स में वैल्यूज कौन प्रोवाइड करेगा? मेन. मेन प्रोवाइड करेगा. तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं यहाँ ना लिखते हुए यहाँ लिखनी चाहिए. ठीक है, ताकि ए और बी वेरिएबल्स को मैं पास कर सकूं इस फंक्शन को. ठीक है, I can send the data. I mean, this function should be able to receive the data, right? So now it is having the capability to receive the data of this particular type, right? ठीक है, फाइन. तो अब क्या होगा? जब A में 10 है और B में 20 है, तो A की वैल्यू विच इज 10 एंड B की वैल्यू विच इज 20, इस फंक्शन जब कंपाइलर यहाँ पे जंप करेगा तो इसके पास a की वैल्यू 10 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी. मेरी बातों को ध्यान से सुनो. a की वैल्यू 10 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और b की वैल्यू 10 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी. कॉपी क्यों बोल रहा हूँ मैं? कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 10 20 इस स्कोप के अंदर भी रहेगा. ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर है, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर है. तो इसके स्टैक में तो ए और बी रहेंगे विद द वैल्यू 10 एंड 20. जब ऐड नंबर्स का स्टैक मेमोरी में बनेगा, ठीक है, उसके पास भी अपने ए और बी वैल्यूज होंगे. डू नॉट कंफ्यूज कि ये ए और बी सेम है, ये सेम नहीं है. इसकी बॉडी के अंदर, आई मीन अंदर तो नहीं है बट ऑब्वियसली इसके साथ अटैच है तो इसी का पार्ट है. तो ए और बी इसके सेपरेट बनेंगे. दिस ए एंड बी इज नॉट सिमिलर टू दिस ए एंड बी, वट एवर आई हैव रिटन हियर. ठीक है, different. So that is why I'm saying the copy of the values from the caller will be sent to the function. ठीक है, ओके. So now A is having 10, B is having 20. So यहाँ पे दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी. ऐड होने के बाद सम नाम का वेरिएबल जो कि इस स्कोप के अंदर है, जो कि ऐड नंबर्स के स्टैक फ्रेम के अंदर है, जो कि ऐड नंबर्स की बॉडी के अंदर है, कुछ भी बोल लो. ठीक है, जो समझ में आता है बोल लो. इसकी बॉडी के अंदर है, उसके अंदर वैल्यू सेव हो जाएगा. ठीक है, गुड. नाउ व्हाट? यहीं पे प्रिंट करवा दूं? अगर यहीं प्रिंट करवा दिया, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिटर्निंग द वैल्यू? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिक्लेयरिंग द रिटर्न टाइप? लेट्स रिटर्न द वैल्यू.
वाई टू बॉदर? फंक्शन का काम उतना ही होना चाहिए जितना उसका बिहेवियर बोला जाए करने को, एक्स्ट्रा क्यों ही उसको काम देते हैं। तो ये क्या करेगा, सम करने के बाद जो भी वैल्यूज कॉलर इसको देगा, नॉट ओनली 10 20, जो भी वैल्यूज देगा वो इसके पास आएंगी, ये उन वैल्यूज को ऐड करेगा, इसमें स्टोर करेगा और इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इसका काम खत्म। दैट्स इट। प्रिसाइज, कंसाइज, easy to understand, right? Easy to understand, right? And also modularity we are promoting. This is one function, this is one function, main function, this is another function. So we are creating modules, we are promoting modularity. Now we are doing things in a separate modules. So that is why there is a code separation as well, and the readability is also there, right? अब हमें पता है कुछ भी ऐड फंक्शन में दिक्कत हुई तो यहाँ नहीं देखना, यहाँ पे देखना, क्योंकि ऐड फंक्शन ऐड करने का जो प्रोसेस है वो तो सिर्फ इसी फंक्शन के पास है, इसके पास थोड़ी है। ये तो बस उसको कॉल कर सकता है, लॉजिक तो इसके पास है ना? तो कुछ भी प्रॉब्लम आई फ्यूचर में तो सीधा यहाँ पे जंप करेंगे, है ना? तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई और साथ में मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ गई। क्या मेंटेन करना कोड को इजी हो गया, कुछ भी गड़बड़ होगी तो सीधा वहीं पे जंप करो और यहीं पे देखो, वाई टू वेस्ट टाइम, राइट? सो ऐसे करके ऑर्गेनाइज कर दिया, बहुत अच्छा, गुड। पर रिटर्न वैल्यू का करेंगे क्या? जो रिटर्न कर दी वैल्यू उसका करेंगे क्या? आप बताओ क्या करेंगे? कोई वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है कहाँ पे, इसको, मेन फंक्शन को, तो ये क्या करे इस वैल्यू का, बताओ? स्टोर करे कहीं पे, गुड, लेट्स डू दैट। एक सम फंक्शन बनाते हैं, एक सम वेरिएबल बनाते हैं, किसका? मेन फंक्शन का। नाउ दिस सम इज डिफरेंट, दिस सम इज डिफरेंट। ये तो डिस्ट्रॉय भी हो गया होगा स्टैक फ्रेम से, क्योंकि इसका काम ओवर हो गया। जब कंपाइलर रिटर्न किया वापस से मेन स्कोप के अंदर, तो ऐड नंबर्स का जो भी स्टैक मेमोरी में बना था वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसके वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो गए, ये इंट ए भी डिस्ट्रॉय हो गया, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड नाउ। अब इसकी बारी आएगी, तो यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा जो इसके स्टैक में होगा, ठीक है? यहाँ पर होगा, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? ये सम नाम का वेरिएबल बन गया, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी ना सम की, तो इसको रिप्लेस कर देगी, इस स्टेटमेंट को। ऐसे इमेजिन करो, जब ये वैल्यू थ्रो कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वापस से, तो कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका एडिशन आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एडिशन आ जाएगा और वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है? ओके। अब जब इसके अंदर स्टोर हो गया तो करना क्या, प्रिंट कर दो। लेट्स डू दैट। तो वही सिंपली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है? दैट्स इट, डन। So this is how you call functions. This is how you use functions. This is how you return values by using the return statement. And you can only return one value at a time. ऐसा नहीं कर सकते तुम some comma and something something. No, you can't do that. ठीक है? एक फंक्शन एक ही वैल्यू एंड में रिटर्न करता है, ओके? और रिटर्न करने के बाद whatever whoever is calling that particular function, it can decide what it has to do with the value, whether you want to print or whether you want to further function process it, whatever you want to do it. So इस तरह से हम सोचते हैं प्रॉब्लम को और ऐसे मॉड्यूलराइज करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब मुझे बताओ कि फंक्शन में कोई कोई दिक्कत आ रही है समझने में, या तुम्हें कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। एनीबॉडी, कुछ भी, कोई डाउट? ओके, फाइन। ये तो इंट्रोडक्शन थी फंक्शंस की। नाउ अब मैं आपको एनकरेज करूंगा कि अब पिछले जितने भी प्रोग्राम्स बनाए ना मेन फंक्शन के अंदर, ट्राई टू मॉड्यूलराइज योर प्रोग्राम, ठीक है? छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाओ, देखो कि कैसे फंक्शंस बना सकते हैं कुछ एक पर्टिकुलर कोड का, और फिर उस कोड को हम कॉल कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं और उन वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पिछले जितने प्रोग्राम बनाए कोशिश करो कि उनमें फंक्शंस इन्वॉल्व करें,
ठीक है। अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना होगा तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे। मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले। काफ़ी पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, छोटा सा। शायद मैंने बताया भी था ये। सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि मैंने कैसे छोटे छोटे फंक्शंस में अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज किया। तो ये बड़ा सा एक छोटा सा, मतलब कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें कैलकुलेशंस हो रही हैं, ठीक है। इट्स लाइक इट्स सिमुलेटिंग अ कैलकुलेटर बेसिकली। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लाइक दैट। सो हर एक ऑपरेशन का अलग से फंक्शन बना के रखा है मैंने। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट। ये क्या है? हाँ, पर ये है क्या? क्या किया? डिफाइन किया है? नहीं, कॉल नहीं किया। देखो कहाँ पे है। मेन फंक्शन के बाहर है। दिस इज व्हाट प्रोटोटाइपिंग डिक्लेरेशन। आई एम जस्ट टेलिंग द कंपाइलर कि ऐसे ऐसे कुछ फंक्शंस आने वाले हैं आगे, सो बी अवेयर। दैट्स इट। मेन फंक्शन तो अभी शुरू हो रहा है ना। देखो, सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आई हैव अ फंक्शन नोन एज प्रिंट मेन्यू। सो कंपाइलर सीधा जंप करेगा प्रिंट मेन्यू के पास। ये रहा प्रिंट मेन्यू। और इसके अंदर मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं दैट यू शुड प्रिंट द मेन्यू। वेलकम टू द सिंपल कैलकुलेटर, चूज एनी वन ऑफ द whatever the following options। ठीक है, ऐसे करके। सो मैंने क्या किया, अब मेन्यू प्रिंट करने का जो काम था मैंने इस फंक्शन को दे दिया। तो मैंने क्या किया, काम बांट दिया। तो ऐसे ही फंक्शंस का यूज करना। छोटे छोटे जो तुम्हें लगते हैं कि काम, अब तुम खुद सोचो ना, ये चीज भी अगर तुम मेन फंक्शन के अंदर लिखते तो कितना ऐसे थोड़ा ना क्लटर सा हो जाता, पूरा मेन फंक्शन ऐसे पूरा भर जाता। ये देखो कितना क्लीन लग रहा है। सी, कितना क्लीन लग रहा है। हमें पता चल रहा है कि दिस इज अ वेरिएबल चॉइस। नाउ दिस इज अ लूप, डू व्हाइल लूप डूइंग समथिंग। इनसाइड दैट देयर इज अ फंक्शन प्रिंट मेन्यू आस्किंग द यूजर प्लीज एंटर योर चॉइस, समथिंग लाइक दैट। आप चाहो तो इसको भी अलग फंक्शन में लिख लो, वहां से वैल्यू रिटर्न कर दो, इसको पास कर दो। ये भी कर सकते हो। मैंने नहीं बनाया इसका सेपरेट फंक्शन। सो ये छोटे छोटे जो टास्क हैं कर सकते हो आप। आई नो इट्स ओवरहेड टू द मेमोरी, बट देन दिस विल टीच यू कि आपको प्रोग्राम को तोड़ना कैसे है, छोटे छोटे सब रूटीन्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। ओके। इस तरीके से थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करो, ताकि तुम प्रोग्रामिंग को थोड़ा धीरे धीरे अपने लेवल पर लेकर आओ कि उसको अपने हिसाब से तुम ढाल सको। ठीक है। जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ तुम्हें भी सेम ही करना है, नहीं करना तुम्हें सेम। तुम अपना दिमाग लगाओ और फंक्शंस को अपने तरीके से यूज करो। ठीक है। कम अप विद सम सॉल्यूशंस, टेक सम प्रॉब्लम, सॉल्व इट। ठीक है। ओके, इसमें फंक्शंस में कुछ और पूछना हो आपको, पैरामीटर आर्गुमेंट समझ में आए? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो? हाँ जी। नहीं, नहीं पड़ती है। ठीक है। अगर आप इसको उठा के यहाँ ऊपर मिंट में इनके ऊपर लिख दो तो प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं है। बट दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड वे इज। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा बुक्स में बोला जाता है कि यू शुड डू इट। जरूरी नहीं है आप करो। ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पे हम ऐसे नहीं करते हैं। हम चीजें अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है। क्योंकि कोड हमने मेंटेन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन से फंक्शन को किधर रखूं ताकि इजी हो जाए मेरे लिए फ्यूचर में उसको डीबग करना। ठीक है। तो दिस जस्ट अ बुकिश थिंग, मैंने आपको बता दी। बट दिस नॉट इम्पोर्टेंट, आप फंक्शन को ऊपर उठा के लिख दो। बट मेरे को वो ठीक नहीं लगता। ठीक है। अब सी में ये थोड़ा सा ओवरहेड है, आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है सब, उसके बाद फिर तुम डिफाइन करते हो फंक्शन को, तो दिस इज लाइक मोर ऑफ अ टास्क। तो हाँ, सही है, तो तुम पहले कर दो, पहले डिफाइन कर दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था, आप पूछो। हाँ, मैंने इसमें पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए हैं। राइट। क्यों नहीं किए हैं मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं किए हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंटर योर चॉइस, ठीक है, तो सीधा सीधा चॉइस ऑपरेशंस पे जाएगा। ठीक है। चॉइस लेगा, फंक्शन कॉल करेगा, और फंक्शन के अंदर मैं वैल्यूज बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बोला हुआ है फ्लोट num1 num2, यहाँ पे दे रहा हूँ। क्यों मैंने यहाँ पे दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेन फंक्शन में बस ये वैल्यूज है ना थोड़ा ऐसे क्लटर हो जाए, तो मैंने अलग से फंक्शन को ही बोल दिया कि तुम ही डिफाइन करो, डिक्लेयर करो वेरिएबल्स, वहीं पे इनपुट मांगो, रिजल्ट कैलकुलेट करो, और यहीं पे प्रिंट भी कर दो, मुझे रिटर्न भी कुछ मत करो। मैंने चीजें जितनी सिंपल हो सके उतनी रखने की कोशिश की। मैंने ना तो कुछ रिटर्न करवाया ना तो कुछ इसको दिया, बस फंक्शन को कॉल किया। एंड इनसाइड दैट आई हैव encapsulated all the things from declaring the variables to
डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। यस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। ठीक है, कि आपको हमेशा बस है ना, सिंपल सिंपल फंक्शंस बनाने हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं। कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि मेन फंक्शन हैज टू गेट द वैल्यूज बैक, सो दैट आप कुछ कर सको, उसके मेन फंक्शन में रह के कुछ कर सको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता हूँ कि जो प्रिंटिंग वाली स्टेटमेंट्स हैं वो फंक्शन के अंदर रहे, मैं चाहता हूँ फंक्शन में सिर्फ लॉजिक रहे। ये प्रिंट एफ करना और वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, मैं नहीं चाहता हूँ फंक्शन के अंदर ये चीज़ें रहे। मैं चाहता हूँ बस फंक्शन का एक ही काम हो, क्या, ये करना। अगर सब्ट्रैक्शन बोला है तो बस सब्ट्रैक्शन करे और रिटर्न कर दे, दैट्स इट। वहां पे मैं फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसकी बॉडी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना, उसके कोड को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लटर नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो कितनी चीजें अंदर मैंने कर दी। मेन फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन यहाँ पे चीजें अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई। तो ठीक है, वो तुम्हें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पे चीजें मैसी करनी है कि तुम्हें मेन फंक्शन के अंदर करना है। डजेंट मैटर, ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, अभी समझ में नहीं आएगा फर्क। बट जैसे जैसे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, वहां पे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अभी फिलहाल आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, यहाँ कर दो, नो प्रॉब्लम। यहीं तक रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। पिछले प्रोग्राम जो मैंने बोले ट्राई करो, उनको फंक्शंस में डिवाइड करो, बनाओ कुछ, देखो कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो विल डिस्कस। ठीक है, ओके, चलिए। चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। यप, थैंक यू। गुड नाइट।